आज 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में हम आशा की किरण है गांधी जी के विचार साझा करने जा रहे हैं। सांप्रदायिक सद्भावना की स्थापना के लिए अपना जीवन समर्पण करने वाले महात्मा गांधी को दुनिया ने सराहा, स्वीकारा और विश्व शांति का अद्वितीय दूत माना। उन्होंने जीवन जीने का जो अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया, उनके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आगे आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से विश्वास कर पाएंगी कि कोई हाड़ मास का ऐसा व्यक्ति भी इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था। आज उसी भारत ने न केवल उनके जीवन मूल्य और सिद्धांत भुलाए जा रहे हैं, बल्कि पंथिक विभेद बढ़ाने के लिए एक ऐसा वर्ग उभरा है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या आज से 7 दशक पहले इस बात की कल्पना की जा सकती थी कि महात्मा गांधी का सर्वप्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, हिंदुत्व के प्रचार प्रसार और आपेक्ष झेलेगा? विचारणीय प्रश्न यह है कि गांधी जी के जीवन काल में उनकी दैनंदिन सभाओं में नियम पूर्वक गाए जाने वाले किसी भजन का किसी धर्म के आधार पर विरोध कभी नहीं किया गया, जो अब हो रहा है। इस भजन को हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के रूप में देखने वाली पीढ़ी कैसे और किन तत्वों द्वारा तैयार की गई है? इस बदलाव के क्या कारण हैं कि देश के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सम्मत वंदे मातरम के अंश गाने पर भी कुछ लोगों को ऐतराज है? 1909 में 40 वर्षीय युवा मोहनदास करमचंद गांधी का लिखा गया हिंद स्वराज अपने प्रकाशन के समय कुछ ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाया, और उसमें से भी अधिकांश ने उसे अव्यावहारिक माना। परंतु आज विश्व जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उन सबका समाधान ढूंढ पाने के लिए वही हिंद स्वराज आशा की किरण बनकर वैश्विक पटल पर उभर रहा है। जिस सभ्यता को उनकी राक्षसी कहा था, आज उसका विकराल रूप जलवायु संकट, जल संकट, गरीबी, भुखमरी, बीमारी, हथियारों के निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय की अंधी दौड़, हिंसा, अविश्वास, युद्ध इत्यादि के लगातार बढ़ते परिणाम पृथ्वी पर मानवता के बने रहने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। गांधी जी के जाने के बाद उनके ही प्रशिक्षित किए गए लोग सत्ता में आए, मगर उन सभी ने जैसा अंग्रेज चला रहे थे उसी ही निरंतरता प्रदान करना अपना कर्तव्य मान लिया। गांधी जी की विकास और प्रगति की अवधारणा को नकार दिया। भारत ने विज्ञान, तकनीकी, प्रबंधन, अंतरिक्ष, कृषि इत्यादि अनेक क्षेत्रों में बड़ी सफलताएं प्राप्त की, लेकिन जो मानवीय गर्मा गांधी जी हर व्यक्ति को देना चाहते थे, विशेषकर उन्हें जो सैकड़ों वर्षों से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दुराव और पीड़ा झेल रहे थे, वह उनको मिल नहीं सकी। पश्चिम की सभ्यता का अंधानुकरण और विदेशी शासकों के प्रति भक्तिभाव के रहते यह संभव था ही नहीं। गांव गरीब और गांधी के प्रति ना तो कभी गहराई से विमर्श हुआ और न ही उनके नाम पर बनी योजनाओं के ईमानदार क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया। इस सबका परिणाम यह हुआ कि भारत में गांधी और उनके विचार नेपथ्य में चले गए। गांधी जी ने जिस स्वतंत्र भारत की
संकल्पना की थी उसमें उनके द्वारा प्रतिपादित और उनके स्वयं तथा अनगिनत अनुयायियों द्वारा व्यवहार में लाए गए मूल्य अब कहाँ हैं। कुछ राज्य सरकारों ने तो गांधी जी का चित्र अपने सरकारी दफ्तरों और संस्थानों से भी हटा दिया है। यह भी कैसी विडंबना है कि सारी राजनीति गांधी जी के पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के हित के नाम पर ही की जाती रही, लेकिन वही सबसे ज़्यादा उपेक्षित भी रहा। इसलिए अब यह ऐसा विकल्प ढूंढ रहा है जिस पर विश्वास कर सकें, जो व्यक्तिगत स्वार्थ पर परे हो, जिसके मन मस्तिष्क से पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की ही प्राथमिकता हो, जो उनके घर, शौचालय, स्वास्थ्य, फसल, आमदनी की न केवल बात कर सके वरन व्यावहारिक रूप से वहाँ तक पहुँचा भी सके। झूठे वायदों से उबा हुआ मतदाता यह उन सबको पहचान चुका है जो सेब दूध बेचकर और न जाने क्या क्या करके सत्ता में आकर कुछ वर्षों में ही अरबपति खरबपति बन गए, जिनकी संतानें जन्म से ही न केवल करोड़ों अरबों की संपत्ति की उत्तराधिकारी बन गई बल्कि उन्हें सत्ता तक विरासत में मिल गई। यही नहीं, अपने को प्रबुद्ध वर्ग कहने वाले सिविल सोसाइटी के नाम से समय समय पर पुरस्कार लौटाने वाले या पत्र लिखकर एक विचारधारा विशेष पर संपोषण करने वाले विशिष्ट जन यह सब देखते रहे मगर बोले कुछ नहीं। क्या यह अप्रत्याशित था? नहीं, क्योंकि गांधी की दूरदृष्टि इस संभावना को देख चुकी थी। स्वतंत्रता के पहले एक बार गांधी जी से पूछा गया था कि उनके अनुसार भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है। गांधी जी का उत्तर था, बुद्धिजीवियों की उदासीनता। उनके समक्ष केवल उनकी अपनी समस्याएं ही सदा महत्वपूर्ण बनी रहती हैं, जैसे मैं कुलपति कैसे बनूं, वह बन गया मैं क्यों नहीं, मेरी पुस्तक पर ही पुरस्कार कैसे मिले इत्यादि। यह उदासीनता देश को बहुत महंगी पड़ी है। चुनौती यह है कि नई पीढ़ी को सही मानवीय मूल्य देने का उत्तरदायित्व जो तो विद्वानों और आचार्यों का ही होता है, बल्कि यह वर्ग भी गांधी के प्रासंगिकता को समझ ले तो भारत नई दिशा में अधिक तेजी से अग्रसर हो सके, जिसमें हर व्यक्ति सर्वभूत हितेरता को जीवन में उतारने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यह असंभव नहीं है, गांधी जी भी यही चाहते थे। तो ये हमारे गांधी जी के विचार थे। जय हिंद, जय भारत।